दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियों से आज हर एक व्यक्ति जूझ रहा है। मैक्सिमम लोग परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, पत्नी पत्नी के बीच में नहीं बन रही, डिवोर्स होने के कगार पर है लोग हैं, काम करते हैं उसमें आशीष नहीं है, पैसा कमाते हैं लेकिन वो कहां चला जाता है उन्हें नहीं पता, किसी को नींद नहीं आती, कोई दवाइयां लेते 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 थक गया है, डॉक्टर के पास जाते जाते थक गया है। अनेक प्रकार की समस्याएं आज लोगों के जीवनों में हैं और मैं सोचता हूं कि इनमें से आप भी एक हैं जिसके जीवन में यह समस्या चल रही है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके हर एक आंसू को प्रभु अपने हाथों से साफ कर देगा। आप इस मीटिंग में आए हैं, आपके आंसू साफ हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है और निश्चय प्रभु आपके आंसुओं को साफ करने जा रहे हैं। अब जानते हैं यहां पे क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, तो क्यों ना हम क्रिसमस की ही बात करें कि आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जिसे हम स्वयं परमेश्वर कहते हैं, आखिर वो यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया क्यों? इस विषय को यदि आप और मैं समझ जाएं तो मैं सोचता हूं इस दुनिया की जितनी भी समस्याएं आप लोगों के जीवन में है, आप इनसे चुटकियों में आजाद हो जाएंगे, आसानी से आप आजाद हो जाएंगे। आज जितनी भी समस्याएं मनुष्यों के अंदर में हैं, जितनी भी मैक्सिमम बातें, जितनी भी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल जो लोग कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन है। उस रीजन के विषय में आज हम बातचीत करेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से और मैं सच में उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो बहुत दूर से यहां पर आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए, वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। इस मीटिंग से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप भर कर जाएंगे। एक ही रीजन है इन सब समस्याओं के ऊपर, इन सब समस्याओं के पीछे एक कारण है और आज उस कारण को हम पकड़ेंगे और उस कारण को सबके जीवन से बाहर निकालेंगे। और मेरा विश्वास है जो वो कारण आपके जीवन में नहीं रहेगा तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में रहेंगी। ये हमारे जीवन में हुआ है और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी होगा और निश्चय प्रभु ऐसा आपके लिए करेगा। हमारे पास आज ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी चलेंगे। जब हम बाइबल की पहली पुस्तक पढ़ते हैं और उसका पहला अध्याय और पहला पद हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाया। आकाश हिंदी में लिखा है और स्वर्ग को बनाया। आकाश यहां पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में हेवन। स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई। क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं, मैं आज आप लोगों से इस विषय में बात कर रहा हूं कि सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने सिंहासन को स्थापित किया। तो स्वर्ग बनाने का परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के दिमाग में एक कारण था कि मैं वहां अपने सिंहासन को स्थापित करूंगा और उस स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने सिंहासन को स्थापित किया और फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया जिसमें आप और मैं आज हैं। पृथ्वी को बनाया। ये दो काम परमेश्वर ने किए पहले वचन में। और जब दूसरा पद हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि पृथ्वी कैसी बनी? कैसी थी? जी बोलिए। हाँ, सुनसान और बेडौल पड़ी थी। कैसी? सुनसान और बेडौल पड़ी।
आप जानते हैं आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो किसी चीज को बेडौल नहीं बनाता, वो खराब नहीं बनाता, वो हर एक चीज को परफेक्ट बनाता है। जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो कहा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो हर एक चीज को परफेक्टली बनाता है। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया उसे बहुत सुंदर बनाया, लेकिन जब देख रहे हैं जब पृथ्वी बनाई तो उसके विषय में लिखा है ये बेडौल है और ये सुनसान है। जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया था। तो फिर ये सुनसान कैसे हो गए, ये बेडौल कैसे हो गए? ये बेडौल नहीं होनी चाहिए थी, ये सुनसान नहीं होनी चाहिए थी। आज आप जो यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको भी बहुत सुंदर बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से आपको रूप दिया है। लेकिन जानते हैं बहुत सारे जीवन आज बेडौल हो गए हैं, बहुत सारे जीवन आज सुनसान पड़ गए हैं, बहुत सारे जीवन आज निराशा में है, बहुत सारे जीवन आज दुखी है, चिंतित है, परेशान है, बीमारी में है। लेकिन परमेश्वर ने तो उसे सुंदर बनाया था। जब आप अपनी मां के पेट से बाहर निकले थे तब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्यों ऐसा हो गया? परमेश्वर ने तो स्वर्ग बहुत सुंदर बनाया और पृथ्वी बेडौल क्यों बना दी? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने पृथ्वी बेडौल नहीं बनाई, परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो सब कुछ सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ सुंदर बनाता है, वो बेडौल नहीं बनाता। इसी बीच में कुछ हुआ है, मानो इसके बीच में कुछ घटना हुई है जो आपको और मुझे शायद पता नहीं। वो घटना कुछ इस प्रकार से है, जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग के साथ में परमेश्वर ने स्वर्गदूत भी बनाए थे। क्या बनाए थे? स्वर्गदूत भी बनाए थे। और वो स्वर्गदूत, बहुत सारे स्वर्गदूत जो दिन रात परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर ने उनके ऊपर एक बहुत अच्छा स्वर्गदूत बनाया, उसे उनके ऊपर नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस स्वर्गदूत के मन में कुछ कड़वाहट आने लगी, कुछ बातें आने लगी कि काश मैं भी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा होता, काश मैं भी कुछ ऊंचे स्थान पर होता, काश मेरा अधिकार होता इस पृथ्वी पर, काश मेरा अधिकार होता सब पर। बाइबल कहती है जब उसके मन में ये बात उत्पन्न हुई भी, परमेश्वर ने उसी समय उसे दंड दिया और उसे उस स्वर्ग से निकाल दिया। और लिखा है कि वो भोर का तारा, वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने जिसे बहुत सुंदर बनाया था, वो टूटकर, वो गिरकर, वो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल कर, लिखा है वो इस पृथ्वी पर गिर गया। और मेरा मानना है कि उसने परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को बेडौल कर दिया, क्योंकि उसका काम ही परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना है। और उसने उसे बेडौल कर दिया, उसने उसे खराब कर दिया परमेश्वर की सृष्टि को। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर है, वो अपनी सृष्टि को खराब नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता आपको बीमारियों में, वो नहीं देख सकता आपको परेशानियों में, वो नहीं देख सकता आपको समस्याओं में, क्योंकि आप उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं, क्योंकि आप से वो प्रेम करता है, क्योंकि आप उसकी सुंदर रचना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत मोटा हूं, मैं तो काला हूं। अनेक प्रकार की बातें इंसानों के मन में होती है, और मैं सोचता हूं आप में से भी कुछ ऐसे बैठे होंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समानता में बनाया है। अरे जैसे आप दिखते हैं आपका परमेश्वर भी ऐसे ही दिखता है। उसने अपने स्वरूप में आपको रचा है, उसने आपके अंदर अपने गुणों को उसने डाला है। लेकिन वो जो स्वर्गदूत था जो बहुत सुंदर था, उसने इस पृथ्वी को बेडौल बना दिया।
लेकिन लिखा है, बेडौल तो उसने बना दिया, लेकिन लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अंधियारा था, उसने अंधकार को फैला दिया, लेकिन लिखा है कि उस अंधकार के ऊपर भी, उस बेडौल पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। क्या कर रहा था? मंडरा रहा था परमेश्वर का आत्मा। आज चाहे आपके जीवन में कितने भी दुख हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, दुष्ट ने आपके जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न फैला दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। आपके चारों तरफ परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल किए हुए है। आप ये ना सोचे मैं अकेला हूं, आप ये ना सोचे कि मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ में कोई नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, हालांकि दुष्ट ने उस सृष्टि को खराब तो कर दिया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसकी नजरें फिर भी आप पर लगी हुई है। उसने आपको नहीं छोड़ा है, उसने आपको नहीं त्यागा है, उसकी दृष्टि आप पर बनी हुई है। उसने आपको नहीं छोड़ा, उसकी दृष्टि आप पर है। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया और सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। पहला मनुष्य, आप जानते हैं, पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया और उस मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया पृथ्वी पर। परमेश्वर ने उस बेडौल को, जो बेडौल पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने उस सुनसान पृथ्वी को जो उस दुष्ट ने कर दी थी, उसे रिन्यू किया। आपने सृष्टि के निर्माण को बाइबल में पढ़ा होगा, उसे परमेश्वर ने रिन्यू किया। आज परमेश्वर आपके जीवनों को भी, आपके परिवारों को भी इसी प्रकार से रिन्यू कर देगा, रिस्टोर करेगा आपके परिवार को, आपके रिलेशंस को, आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को, आपकी जॉब को परमेश्वर रिस्टोर करेगा। जो बिगड़ गई हैं जो परिस्थितियां, परमेश्वर उन्हें फिर से सही करेगा। उस दुष्ट ने तो बिगाड़ दिया पृथ्वी की हालत को, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसने उसे फिर से सुधार दिया और तब कहा बहुत अच्छा है। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम एक एक वचन देखते, लेकिन कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने उसी बेडौल, उसी सुनसान पृथ्वी को बहुत सुंदर बना दिया, जिसे देखकर आज हम कहते हैं वाह क्या परमेश्वर की सृष्टि, कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। हम सभी लोग कहते हैं उसे परमेश्वर ने बनाया। और उस पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को सब कुछ पर अधिकार दे दिया कि अब ये पृथ्वी, ये जो कुछ इसमें है, इस सब का अधिकारी मैं तुझे बनाता हूं। लेकिन हुआ यूं, उस दुष्ट ने फिर से उस परमेश्वर के सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश की, उसे फिर से बेडौल करने की कोशिश की, फिर से उसे सुनसान बनाने की कोशिश की, और वो उस कोशिश में कामयाब रहा। उसने उस पहले मनुष्य आदम को बहका दिया और उससे परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह करवा दिया। और जब उसने गुनाह किया तो परमेश्वर ने उसके साथ में भी वही किया, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते, अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते। जहां ज्योति होगी वहां अंधकार नहीं रहेगा, वहां अंधकार नहीं रहेगा, रह नहीं सकता। आज रात है, इसमें हम रात में हैं, लेकिन यहां लाइटें जली हुई हैं तो अंधकार नहीं। जहां ज्योति होती है वहां अंधकार नहीं होता। और परमेश्वर ने जिस आदम को, जिस पहले मनुष्य को वो अधिकार दिया था, उससे, उस अधिकार को उस दुष्ट ने, जो वो एक दिन बहुत सुंदर स्वर्गदूत था, तब परमेश्वर ने उस पहले मनुष्य को भी, उस आदम को भी अपने राज्य से बाहर कर दिया। जैसे उस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर कर दिया था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस आदम को भी, इस पहले मनुष्य को भी अपने राज्य से, जानते हैं कैसा राज्य था वो? परमेश्वर ने एक राज्य स्थापित किया था जिसमें कोई दुख नहीं था, जिसमें कोई पीड़ा नहीं थी,
आप जानते हैं तब पृथ्वी पर ये कांटे भी नहीं थे। ऐसा राज्य परमेश्वर ने स्थापित किया था। मनुष्यों के लिए सब कुछ उस राज्य में था, किसी चीज की घटी कमी वहां नहीं थी। हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें ये पसीना नहीं बहाना पड़ता। ऐसा राज्य परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए, हम सब के लिए तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन उस दुष्ट ने, जो कि पहले स्वर्गदूत था लेकिन बाद में वो शैतान बन गया। अच्छा, शैतान को भी परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने, इतना भला परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है जिसे हम शैतान कहते हैं, परमेश्वर ने उसे शैतान नहीं बनाया था। उसे भी परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन वो बन गया शैतान। और जब उसने उस पहले मनुष्य को बहकाया तो परमेश्वर अपना कानून के हिसाब से काम किए, न्यायी परमेश्वर है। उसने उस पहले मनुष्य को अपने उस किंगडम से, उस राज्य से बाहर निकाल दिया। और जिस घड़ी वो पहला मनुष्य उस राज्य से बाहर निकला, उसके जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई, उसके जीवन में पीड़ा की शुरुआत हो गई, उसके जीवन में दर्द की शुरुआत हो गई, उसके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो गई। और भी बहुत कुछ हम इन 3 दिनों में सीखेंगे। उसके जीवन में, उस किंगडम से जैसे ही वो बाहर आया, उसके जीवन में स्ट्रगल शुरू हो गया। आज जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेरा मानना है कि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, इसलिए वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि वो परमेश्वर के राज्य में आते या फिर आ जाते, मेरा मानना है कि उनके जीवन में फिर स्ट्रगल समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई दुख नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई आंसू नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई पीड़ा नहीं है, यहां तक कि परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी भी नहीं है। ये सब कहां है? परमेश्वर से राज्य के बाहर, यहां है। जब तक मैं इसमें हूं मैं सेफ, और जब मैं इसमें हूं राज्य से बाहर। और जब वो उस पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बाहर कर दिया तो स्ट्रगल करने लगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गया। परमेश्वर ने फिर भी देखा कि मेरा बेटा है, ये मेरा सृष्टि है, ये मेरे स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर का आत्मा जैसे पृथ्वी, बेडोल पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था, वैसे इसकी ढूंढ में लग गया। अब कैसे इसको रिस्टोर किया जाए? और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वो योजना बनाई और परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 15 पद में कहा, उस दुष्ट से, जिस दुष्ट ने इन्हें बहका दिया था, उस दुष्ट से जिसने इनके जीवन में, पहले मनुष्य के जीवन में ये स्ट्रगल की शुरुआत कर दी, ये दुख की शुरुआत कर दी, ये मौत की शुरुआत कर दी, उस मनुष्य, उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में जिसे तूने बहकाया है, और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया! यही क्रिसमस है, यही क्रिसमस है, और इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए।